जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा था हर साल स्टूडेंट्स को, और जामिया के अंडर में ही कोचिंग चलती है जिसका नाम है आरसीए, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। अगर हम बात करें उसकी ओर से अभी नोटिस आया है जामिया की ओर से आरसीए के लिए, यानी वैसे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं इस बार जामिया में फ्री यूपीएससी कोचिंग के लिए, तो उनके लिए नोटिस आया है। बेसिकली आपको गूगल पे या क्रोम पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद सिंपली आपको JMICOE सर्च करना है, देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। एंड उसके बाद फिर देखिए ये जो रेड कलर में जो है लिस्ट जो है, इसमें आप ये देख सकते हैं ये नोटिस फॉर ओपनिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म्स ऑफ कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग IS प्रीलिमिनरी सेशन 2020 एंड 21। आप जैसे ही इस पर टच करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये रहा। और जैसे कि जो नोटिस आया है अगर हम उसकी बात करें तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है जामिया का, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट का हो, या वो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एग्ज़ाम से ही आता है। सो यूपीएससी की भी बात करें यानी आरसीए में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू ही आएगा। और अगर हम बात करें नोटिस है किसके लिए, तो जो जामिया के अंदर जो आरसीए जो कोचिंग चल रहा है रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग के नाम से है, जो कि जामिया के ही कैंपस में ही है, और गेट नंबर 8 पे ये कैंपस आपको मिल जाएगा। ये मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है, मैं ऑलरेडी जामिया से पढ़ रहा हूँ। एवरी एवरी ईयर्स जामिया एटलीस्ट 40 से 50 स्टूडेंट्स जो है वो जामिया से यूपीएससी में क्लियर करते हैं, क्वालिफाई होते हैं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि हर साल स्टूडेंट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। इस वजह से अब जो है करंट में जो जामिया का डिमांड थोड़ा बढ़ गया है, मतलब जो फॉर्म जो अप्लाई होना, मतलब हर साल जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो धीरे धीरे अब इंक्रीमेंट होता जा रहा है। सो अगर हम बात करें क्या कुछ है और कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एक तो पहले हम क्या है वहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बता दूँ। पहला तो वो फ्री कोचिंग है, यानी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा मतलब कोचिंग करने के लिए। और वहाँ पे हॉस्टल के विद हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, यानी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको वहाँ पे हॉस्टल भी मिलेगा। और आगे बात करते हैं तो जो आपका जो जब जो भी स्टूडेंट जो सेलेक्ट होंगे उनका यहाँ पे दो तरीके से तैयारी कराया जाएगा। मतलब एक तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको तैयार करेंगे वहाँ पे, एंड मेंस के लिए भी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे प्रीलिमिनरी का भी तैयारी कराएंगे एंड मेंस का भी। और अगर हम उसके बात करें ये है कि इन लोगों के लिए, तो जो माइनॉरिटीज़ में इंडिया में जो भी कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं उन लोगों के लिए है। एससी में जो आते हैं उन लोगों के लिए, एसटी में, एंड विमेन की बात करें तो ये जनरल है यानी सभी, क्योंकि विमेन की बात हो रहा है यानी सभी। मतलब मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मुस्लिम में भी जनरल में है वो सभी, नॉन मुस्लिम में भी जनरल वो सभी हो जाएंगे। लेकिन ये जो फॉर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो जो इंडिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जैसे मुस्लिम है, सिख है, जैन है और भी हैं कम्युनिटी के हैं, वो सभी उन लोगों के लिए ही है ये। और अब हम बात करते हैं कि आपका पेपर कहाँ होगा। बेसिकली अगर हम मतलब एंट्रेंस जो आपका होगा वो आपका 6 सेंटर पे होगा। एक तो दिल्ली में ही होगा यानी कि जामिया में हो जाएगा, और दूसरा श्रीनगर में होगा, थर्ड लखनऊ में होगा, एंड फोर्थ गुवाहाटी जो कि आसाम, बेंगलुरु में होगा, एंड मलप्पुरम जो कि केरला में है। 6 सेंटर आपके लिए है। और अगर हम बात करें जो भी जैसे आपका जो डेट्स है रिटन टेस्ट का, इंटरव्यू का और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो सब नोटिफाई किया जाएगा। JMI का जो वेबसाइट है, ये दो वेबसाइट है, थोड़ा अपने माइंड में या फिर कहीं पे लिख लीजिएगा। JMICOE है और दूसरा है JMI.AC.in। इन दोनों पे विजिट करते रहा करिए। अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो आपका इस पे शो कर रहा है अभी, JMICOE.in पे। सो इस पे अब देखिए आगे क्या कर रहा है। जो आप फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे खुद से, वो है 25 अप्रैल से, यानी कि आज फ्राइडे से स्टार्ट हो गया है। एंड लास्ट डेट जो इसका है वो 15 जून तक है 2020। एंड जो ये अच्छी बात ये भी है कि जो पिछले साल जो आया था वो 24 अप्रैल को आया था, और लास्ट डेट जो था वो 15 जून था। इस बार भी सेम है। आगे जो रूल है मतलब यूपीएससी के लिए जो स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे मतलब तैयारी करने के लिए जामिया में, जो रूल की बात करें तो बेसिकली रिटन टेस्ट कंप्राइज ऑफ जनरल स्टडीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप इन ऑन यूपीएससी मॉडल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड ऐसे राइटिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे जो जनरल स्टडीज़ का जो आपका पेपर होगा वो
यूपीएससी मॉडल का होगा, मतलब यूपीएससी लेवल का होगा, जो ऑलरेडी यूपीएससी पेपर ले रही है उस बेस पे रहेगा, और वो इंग्लिश और हिंदी के फॉर्म में रहेगा। और अगर हम ऐसे राइटिंग की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 3 लैंग्वेज में होगा, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ये जो आपका पेपर की बात करें, यानी आपका जो पेपर जो जामिया लेगी आपका आरसीए के लिए, कोचिंग के लिए, फ्री कोचिंग के लिए, तो जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस होगा वो आपका यूपीएससी लेवल का होगा, और ऐसे राइटिंग जो होगा वो आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू के फॉर्म में लिखेंगे, जो हिंदी के हैं वो हिंदी के लिखेंगे, एंड इंग्लिश में जो इंग्लिश के लिखेंगे। एंड आगे अगर हम बात करें, the duration of examination would be of 3 hours, यानी आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और इसी में ही आपको करना है। फिर आगे सेकंड ये कह रहा है कि देयर वुड बी निगेटिव मार्किंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन टेस्ट, 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर। ये इसमें आप बेहतर जानते होंगे कि आज जो भी जो एंट्रेंस पेपर होता है उसमें निगेटिव मार्किंग होता है, एंड अगर आप गलत करते हैं तो वहाँ पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 1/3 ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी 1/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो। और थर्ड जो रूल है जामिया का, उसके बाद का द एंट्रेंस पेपर वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपका जो पेपर जो रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा, और पेपर 1 जो होगा, यानी पेपर 1 जो रहा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और उसमें आपको ओएमआर सीट भी मिलेगा। और उसकी बात करें तो 60 क्वेश्चन होंगे, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन, एंड टोटल मार्क फॉर द सेक्शन वुड बी 60। सो यानी कि 60 क्वेश्चन, 60 ऑब्जेक्टिव होंगे, और हर एवरी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स कंटेन करेगा। अब हम अगर सेकंड पार्ट की बात करें, यानी इस पेपर 2 जो आपका रहेगा वो ऐसे राइटिंग का रहेगा, फॉर विच टोटल अलॉटेड मार्क्स वुड बी 60। और वो जो रहेगा, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर टू राइट 2 ऐसे, यानी 3 into 2 यानी 60, यानी कि ये भी जो होगा वो 60 मार्क्स का ही होगा, लेकिन आपको उसमें 2 ऐसे कलेक्ट के बारे में लिखना होगा, मतलब आपको ऐसे दिया रहेगा जिसमें 2 ऐसे के बारे में आपको लिखना रहेगा, और वो जो ऐसे जो रहेगा वो 2 ऐसे वो 60 मार्क्स का होगा। पार्ट बी की बात करें, एंड आगे बोलता है द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर द बोथ पेपर वुड बी 3 आवर्स। अगर हम बात करें यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें, तो उसमें आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे दोनों से, मतलब कि पहले का रिटर्न जो 60 मार्क्स का है, और बाद का जो 60 मार्क्स का यानी पेपर बी, वो जो थ्योरी बेस्ड है, यानी ऐसे बेस्ड है, वो भी दोनों मिलाकर आपको 2 आवर्स मिलेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये हाउएवर ओएमआर सीट विल वुड बी कलेक्टेड आफ्टर 1 आवर, यानी कि जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलेगा, यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, न, तो उसमें 1 आवर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, वैसे ही आपको जो लिया जाएगा वो कलेक्ट कर ले, जैसे कि गिवन है कि द ओएमआर सीट वुड बी कलेक्टेड आफ्टर 1 आवर, यानी 1 घंटे बाद जैसे ही 1 घंटा होगा आपका ओएमआर सीट कलेक्ट कर लिया जाएगा, मतलब आपसे वो ले लेंगे आपका जो जहाँ आपका क्लास में पेपर होगा। एंड जो 2 आवर्स जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा ऐसे के लिए, क्योंकि जैसे कि हम कह रहे हैं कि 3 आवर्स स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा, तो बेसिकली 2 आवर्स होगा ऐसे राइटिंग के लिए, एंड 1 आवर जो होगा आपका टाइम वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए होगा, यानी पार्ट ए के लिए। आगे जो रूल 4 जो है, द ऐसे कॉपीज ऑफ ओनली टॉप 1500 स्टूडेंट्स विल बी इवेलुएटेड बेस्ड ऑन MCQs, यानी कि ऐसे जो कॉपी जो होगा वो टॉप 1500 स्टूडेंट्स को है वो कलेक्ट किया जाएगा MCQs टेस्ट मार्क पे, एंड द टोटल मार्क्स फॉर इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट वुड बी 30। और 30 मार्क्स अगेन, यानी कि टोटल अभी तो 60 120 हुआ, और फिर अगेन जो 30 मार्क्स है वो पर्सनालिटी टेस्ट आपका चेक किया जाएगा, उस बेस पे मिलेगा आपको 30 मार्क्स। एंड फिर इसके बाद बोल रहा है कि द प्रीवियस ईयर पेपर विल बी अवेलेबल ऑन जामिया वेबसाइट, सो दैट द एप्लीकेंट शुड बी अवेयर ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी आपको जामिया का जो वेबसाइट है मिल जाएगा। नहीं तो हमारे पास क्वेश्चन है इसका, आप मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं केस नंबर 7, इन केस ऑफ टाई द हायर मार्क्स इन एशे, एंड इफ देयर इज ए टाई अगेन द हायर मार्क्स द इंटरव्यू वुड टेक इन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। हाँ समझिए थोड़ा,
अगर बाय द वे किसी का जो मार्क्स जो आया है, यानी कि जो पेपर दिए उन दोनों का मार्क्स जो है वो टाई कर गया, तब क्या होगा कि जो इंटरव्यू में जिसका मार्क्स ज़्यादा आएगा, इंटरव्यू भी तो होगा 30 मार्क्स का, तो इंटरव्यू में जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उस बंदे को सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इंट्रेंस में सपोज दो स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो सेम आ गया, तो देन इंटरव्यू में जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उससे सिलेक्शन मिल जाएगा। और अगर बाय द वे इंटरव्यू में भी और फिर रिटन में भी अगर इन दोनों का, यानी पहले जो पेपर ए पेपर बी जो दिए, इन दोनों में अगर दोनों दो स्टूडेंट्स का सेम हो जाए और इंटरव्यू में भी अगर सेम हो जाए, देन उन दोनों के एज के हिसाब से वहाँ पे सीट मिलेगा। अगर जिनका एज ज़्यादा रहेगा उनको सीट वहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रोसीजर है। आगे बात करें एनी, जो रूल नंबर 8 है, एनी कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड द फैसिलिटीज़ ऑफ RCA-JMI फॉर लास्ट 3 years एंड हैज़ नेवर अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, UPSC विल नॉट बी एलिजिबल टू फिल द फॉर्म एंड अपीयर इन द इंट्रेंस टेस्ट। सो आगे ये कह रहा है कि वैसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी RCA में मतलब रह चुके हैं लास्ट 3 years से, और वो UPSC में UPSC में अपियर नहीं हुए, तो उन्हें वो उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। आगे 9 नंबर जो रूल है उसकी बात करें, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड हैव रिजल्टेड अवेलेबल विद देम एंड। सो ये बड़ा क्लियर है कि वैसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यानी जो कंप्लीट कर चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिसका फाइनल हो, मतलब इस साल फाइनल हो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपली जो इनका क्राइटेरिया उस हिसाब से तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि जिनका फाइनल हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं। एक और रूल नंबर 10 जो है वो 10% रिजर्व है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 24 ईयर्स से कम है, जिनका उम्र 24 ईयर्स से कम है, वो 10% उन वैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व है। एंड आगे रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज विल बी गिवन एज पर द JMI रूल। हाँ, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनको 5% का जामिया में रिजर्वेशन मिलता है, तो उसी बेस पे ही यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा उनको। आगे जो रूल नंबर 12 है उसकी बात करें, कोचिंग विल बी इंक्लूड क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज, CSAT एंड सेलेक्टेड ऑप्शनल पेपर, टेस्ट सीरीज, आंसर इवेल्यूशन एंड एसे राइटिंग प्रैक्टिस, सेल्फ फॉर्म पार्ट ऑफ द करिकुलम। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपको क्लासेस चलेगा जनरल स्टडीज़ का, CSAT के लिए स्पेशल तैयारी होगी, ऑप्शनल पेपर के लिए भी तैयारी होगी, टेस्ट सीरीज भी आपका चलेगा। फिर आगे आगे क्या आपके लिए रूल है, इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा वीडियो को आप एंड तक देखिए कि क्या कुछ आपके लिए है, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। आगे ये कह रहा है कि द academy will also conduct mock interview only for those who qualify the main examination। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं मेंस के लिए तो उनको मॉक इंटरव्यू के लिए भी स्पेशल जामिया तैयारी करवाती है ताकि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और आगे हम अगर 14 रूल की बात करें, दिस ईयर्स द टोटल सीट्स अवेलेबल आर 208। However, RCA reserve the right to reduce the intake of if substantially meritorious candidate are found to be available। इसमें ये भी बड़ा क्लियर लिख रखा है कि जो टोटल जो सीट्स है इस बार 208 सीट्स है, लेकिन ये थोड़ा सा ये कह रहा है कि हो सकता है कि सिचुएशन अकॉर्डिंग या तो ये घटा भी दें या बढ़ा दें, लेकिन ऐसे सीट जो है वो 208 है। अब आगे बात रूल नंबर जो 15 है, हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी टू द एडमिटेड स्टूडेंट्स। In case of shortage, hostel seats may be allotted in phased manner strictly on the basis of merit determined by entrance। एंड अगेन आगे ये कह रहा है कि द मंथली फूड चार्जेस 3000 पर मंथ फॉर दीज मील अ डे। इसमें ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले आपको जैसे ही आपको सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पहले वहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे तुरंत एडमिशन मिल जाएगा आपको, मतलब एडमिशन मिलते ही आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराएगा। वैसे वही जो जिसका जो पहले सिलेक्शन होता है, मतलब इंटरव्यू पहले हुआ, जिसका पहले क्लियर हुआ तो उनको पहले यहाँ पे मिल जाता है। फिर वेटलाइज होता है, मतलब टाइम लगता है कुछ स्टूडेंट्स को जिनका मार्क्स थोड़ा कम रहता है तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, और उनको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको JMI COE पे जाएंगे, और उसके लिए मैं भी वीडियो एक बना दिया हूँ, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिंपली जो है एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 650 रुपीज़ है, आपको वो पे करना होगा, और एडिशनल फ़ी जो है वो
₹200 है जो कि कलेक्ट होगा। वो कब? जब जब आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे तब वहाँ पे ₹200 का है। वो भी कलेक्टेड फ्रॉम दोज हु मे बी विश टू मंथली बुलेटिन इवन इफ दे फेल टू क्वालिफाई। मतलब आरसी जो है रिलेटेड सर्विस, और इस तरीके से जो है मतलब टोटल जो आपको पेमेंट, अब पहले जो फॉर्म भरेंगे वो आपको सिंपली ये समझ लीजिए ₹650 आपको चार्जेस पे करना होगा। और रूल नंबर जो 17 है उसके फॉर ऑल डेट्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट रिजल्ट डेट ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग ऑल अदर फिजिकली दिस दैट। उसके बाद ये कह रहा है कि उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप बेसिकली आपको जामिया का जो वेबसाइट है उस पर विजिट करता रहा करिए। देखिए सिलेबस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से रिसीव कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज हो, कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और मुझे मेल करिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपको सटीक लगा हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जामिया के रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप को चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मेल करिए, हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।